राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज मैं बात करूंगी रामायण के बारे में। रामायण के महत्व के बारे में वैसे तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका महत्व को जितना भी बताया जाए उतना कम ही है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ भी मैं अपने मुँह से बोल सकूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम से संबंधित ग्रंथों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को सबसे सटीक माना गया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इन दोनों के ही पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आज के व्यस्त जीवन शैली में कई लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे लोग रामायण या रामचरितमानस का पाठ कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मंत्र का विधि विधान से जाप करने से संपूर्ण रामायण का फल मिल सकता है। इस मंत्र को एक श्लोकी रामायण कहते हैं। इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहां भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत को दोनों को ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण के पूजने के साथ साथ उससे मिलने वाली सीख को भी अपने जीवन में अनुसरण करे, तो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। दोस्तों, रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा हुआ है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले तो है धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, परिवार में एकता बनाए रखें। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को चले गए और अपने भ्राता श्री एवं भाभी जी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास भगवान राम ने स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। माता पिता ही इस पृथ्वी पर हम लोग को लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसीलिए संतान वही है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद को कठिन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक पार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये जो मंत्र है, जो एक श्लोकी मंत्र है, जिसको सिर्फ पढ़ने से पूरी रामायण के पढ़ने जितना आपको फल प्राप्त होता है, उस मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आप ये मंत्र जान लीजिए कि ये मंत्र कौन सा है। ये मंत्र है दोस्तों, आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम शंखसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हरणम एतिद्ध रामायण। इसका अर्थ है दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम वनवास में गए, वहां उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया और उसका वध किया। इसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही सीता जी का रावण द्वारा हरण किया गया। उनकी रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए। श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई। उन्होंने उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया, लंकापुरी का दहन हुआ। इसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। यही पूरी रामायण की संक्षिप्त कहानी है और इस पूरी श्लोक में पूरी रामायण का अर्थ छिपा हुआ है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस मंत्र के जाप की विधि। इस मंत्र को जाप करने से पहले नहाकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम की स्तुति करनी चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर भगवान के चित्र के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर रोज कम से कम 5 माला इस मंत्र का जाप करें। 5 नहीं तो 7, 24, 11 आप कर सकते हैं। लेकिन रोज नियत एक ही समय पर एक ही आसन पर बैठकर
और एक ही माला से अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो यह मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। तो ये थी दोस्तों रामायण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनको आप अब अगर अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इस मंत्र के जाप से बोलते हैं बड़े बड़े बनते बनते काम काम बिगड़ने लगते हैं वो काम बन जाते हैं और आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।